हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप? गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम वेट करते हैं 1-2 मिनट का। सभी गर्ल्स को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, तो आप सभी न्यू बीज हैं, तो आप सभी को पता है आज सेशन का टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है आज हमारे सेशन का? जी वालेकुम सलाम। हम दो सना ही है ना आपका नाम? एडिटिंग। क्या टॉपिक है आज हमारे सेशन का? कोई बताएगा मुझे? ओके। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक रील एडिटिंग का टॉपिक है। ठीक है। ओके। तो देखिए, आप सभी लोग ना बिगनर्स हो। ठीक है, अभी अभी आपने वर्क स्टार्ट किया है एंड मारिया शौकत मैम ने हमारा दिया था प्रोफाइल बिल्डिंग का। ठीक है, इंस्टाग्राम में जो आपने प्रोफाइल बिल्ड की थी उसका सेशन हुआ था आपका। ठीक है, कि एज अ बिगिनर आपको कैसे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैसे उसे बिल्ड करना है। ठीक है, तो जो रील्स होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इंस्टाग्राम को बिल्ड करने में। ठीक है, तो किस तरह के आप रील्स बना रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा मेन फैक्टर होता है आपके इंस्टाग्राम की ग्रोथ का। ठीक है, तो एडिटिंग भी थोड़ा बहुत तो आपको आनी ही चाहिए बेसिक, जिस हिसाब से कि आपका जो इंस्टाग्राम है अच्छे से ग्रो हो पाए। ठीक है, बेसिक ही रील्स एडिटिंग मैं आपको बताऊंगी एंड कोशिश करूंगी कि जल्दी से हर एक चीज को मैं कंप्लीट कर लूँ कम टाइम में। ओके, एंड टेंशन नहीं लीजिए, आपको वो भी सिखाई जाएगी। ठीक है, फ्रीलांसिंग में अभी आपको सिर्फ बेसिक सिखाई जाएगी कि एज एफिलिएट आपको किस तरह से रील्स को एडिट करना है। ओके, तो स्टार्ट करें। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सानिया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग मिलेगी जहाँ से आपको ये सेशन की लिंक मिली है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? ओके, क्लियर है। तो जिसे क्लियर नहीं है वो प्लीज अपना कनेक्शन चेक कर ले, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो क्लियर है। ब्रेक हो रही है क्या? कोई बोल रहा है ब्रेक हो रही है? मेरे तो कनेक्शन ठीक है। आप प्लीज, अगर किसी की हो रही है तो प्लीज वो अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। सेशन ठीक है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर करने से मुझे पहले मुझे कुछ बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, रील्स एडिट करने से पहले, ठीक है, एडिटिंग मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं एक रील को बनाने के लिए, एक परफेक्ट रील को बनाने के लिए। ठीक है, तो 3-4 चीजें होती हैं, वो क्या होती है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप भूल जाते हो। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड। अब बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है आवाज मेरी? अब बताइए, ठीक है मेरी आवाज बिल्कुल? अब तो नहीं कट रही ना? अब भी ब्रेक हो रही है?
एक सेकेंड। ओके एवरीवन, अब आप सब बताना मुझे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आपको। बताइए, आवाज आ रही है मेरी। अब आवाज क्लियर है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, रील एडिट करने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लेना ये चीजें, ठीक है, वरना फिर इंसान भूल जाता है। ओके। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मेन चीज ही है, आपका कंटेंट क्या होगा, ठीक है, कि आप क्या बना रहे हो, भाई बना क्या रहे हो, सामने वाला क्या देखेगा, ठीक है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप बिल्कुल न्यू भी हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि क्या पोस्ट करें क्या पोस्ट करें। एंड इस चक्कर में आप क्या करते हो, कुछ भी पोस्ट कर देते हो। जो हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हमारे भाई एंटरप्रेन्योर हर चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है, वो जो हमारी कंटेंट फैक्ट्री में
हमारी टेस्टिमोनियल आते हैं, आप वही एज अ रील पोस्ट कर देते हो, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा अकल से चलना होता है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट फैक्टर में बताया हुआ है कि ये चीज हमें कहाँ पोस्ट करनी है, तो वो आपको रील्स पे नहीं जाना है, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं जो टॉप लीडर्स हमारी जो है उनकी रील डाउनलोड करके पोस्ट कर देती हैं, ठीक है। इससे उनका कुछ फायदा नहीं, नुकसान नहीं होता, उन्हें बस बुरा लगता है कि हाँ मेरी कॉपी करी जा रही है, मेरी चीज चुराई जा रही है। नुकसान आपका ही है, ठीक है, आपकी ही रील पे एंगेजमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो चुराना नहीं है, जो आप पोस्ट कर रहे हो वो कुछ भी पोस्ट नहीं करना, ठीक है। जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो वो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इधर उधर आपको देखना है, कंटेंट ढूंढना है अच्छा सा, ठीक है, कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो उसे बनाने में, और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट ना हो उसे देखने में, ठीक है। तो मैं कुछ आपको जगहें बताती हूँ जहां से आपको आपका कंटेंट मिलेगा जो आप पोस्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा एडस्टोपिन्योर ही है, ठीक है। तो एडस्टोपिन्योर हमें जो हमारी आईडी है, ठीक है, वहाँ पे मार्केटिंग टूल्स पे हमें बहुत सारे रील्स आइडियाज मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, आप मुझे बताना मेरी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है या नहीं, ओके। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? नहीं कनिष्का, डाउनलोड करके नहीं लगानी होती है, आप अपना बनाइए, ठीक है। उसी से तो ब्रांडिंग होती है जब आप अपनी रील्स बनाते हो, ठीक है। तो हमें सीधा जाना है एड्सटरप्रेन्योर की हमारी आईडी पे, ठीक है, मैंने पहले ही इसमें लॉगिन करके रखा हुआ है। तो ये मार्केटिंग टूल्स में जब आप आओगे ना, ये मार्केटिंग टूल्स का हमारा जो एरिया होता है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर हमें प्रमोशनल मटेरियल्स भी मिलता है और रील्स आइडियाज भी मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, ये लॉग आउट हो गया, एक सेकंड में ये लॉगिन करती हूँ। ओके, माइक तो ऑन है ना? सॉरी। तो ये जो हमारी रील्स आइडियाज है, यहाँ पर हम आएंगे। अब यहाँ पर आपको रील आइडिया भी मिलता है और कंटेंट आइडिया भी मिलता है। आप कंटेंट आइडिया पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली एक पीडीएफ में पहुंच जाओगे, वहां पे बहुत सारे आपको कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे, आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम रील्स आइडियाज पे जाएंगे, एंड आप रील्स आइडिया पे क्लिक करते रहोगे तो ये शफल होते रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे देखो, बहुत ये चेंज हो रहे हैं ना, इसी तरह से ये बहुत सारे आइडियाज आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, अपने हिसाब से इन्हें रिक्रिएट कीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप क्लिप, जिस तरह से आप फॉन्ट यूज करना चाहते हो उस तरह से आपको इन्हें क्रिएट करना है, एंड आप आराम से इन्हीं आइडियाज के साथ एक रील को बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जब तक वो चीजों को देखते नहीं है वो उन्हें क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा कंटेंट का। पहला सबको समझ में आया ना, कि पहला आपको कहाँ से मिलने वाला है। भाई हमारी कंपनी में सब कुछ दे रही है, ठीक है, फायदा उठाओ उस चीज का। ओके, अब हम चलते हैं सीधा इंस्टाग्राम पे। ओके, इंस्टाग्राम पे ही आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ओके। ओह शिट, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैंने ये नया बनाया था आज, और ये आज ही सस्पेंड से होना था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये चीज, मैंने अच्छा हुआ पहले ही मैंने तैयार करके रखी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, मेरा इंस्टाग्राम ही सस्पेंड हो गया। ओके, सो अब दूसरा हमें कहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, आपके इंस्टाग्राम से, ठीक है। ओके, इंस्टाग्राम से अब आपको कैसे आइडिया मिलने वाला है ये मैं बताती हूँ। अब आपकी जो फीड है वो डिपेंड करेगी कि आपको किस तरह का वो कंटेंट दे रही है, ठीक है। अगर आप शोज देख रहे हो, ड्रामास देख रहे हो, तो भाई आपकी फीड उसी चीज से भरी हुई रहेगी। मेरी जो फीड होती है वो उसमें ज्यादातर एड एंटरप्रेन्योर ही रहता है, वर्क फ्रॉम होम की चीजें ही रहती हैं, तो मुझे बस मुश्किल से 5 मिनट लगता है, मैं स्क्रॉल करती हूँ और मुझे मिल जाता है कि मुझे क्या बनाना है अपनी नेक्स्ट रील के लिए, ठीक है। तो अगर आपके नहीं है इस तरह की फील्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, आप न्यू बिगनर हो, अब आपकी नहीं होगी, तो आपको क्या करना होगा कि सर्च बार में जाना, वहां पर आपको हैशटैग सर्च करने होंगे कुछ, लाइक आप सर्च कर सकते हो हैशटैग साइड हसल। उसमें जो भी फीड में आएगा आपको बस 2-3 रील स्क्रॉल करनी है उसी हैशटैग की, लाइक वगैरह कर देना है, उसी रील को बार बार देख लेना, ठीक है। फिर दोबारा जाना है, सर्च कर देना इंडिया वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। फिर कुछ रील्स आएंगी, फिर मतलब आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये बताओ कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मुझे इस तरह की रील्स दिखाओ, तो इंस्टाग्राम को समझ आ जाएगा
कि इस भाई को ये चीज चाहिए, इसके सामने यही चीज रखो, इसकी फीड में यही चीज रखो। फिर चीजें बहुत इजी हो जाती है। इंस्टाग्राम खोलो, 5 मिनट स्क्रॉल करो, कंटेंट मिल जाता है बहुत अच्छा। ठीक है, मैं ज्यादातर इंस्टाग्राम से ही लेती हूँ। एंड मैंने लिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है, रील का कंटेंट हमें मिल गया। अब दूसरी चीज हमें जो चाहिए होती है कि हम रील बनाएंगे कैसे। ठीक है, रील में लगाने के लिए क्लिप्स चाहिए होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है। ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ठीक है, तो मैं मेनली जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो उसी रील का ले लेती हूँ जिसका मैं आइडिया ले रही हूँ। ठीक है, एंड मैं कॉपी नहीं करना होता है, क्रिएट करना होता है अपनी स्टाइल में। ठीक है, मटेरियल कहाँ से लेना है? ठीक है, अब मैं पहले आपको कंटेंट दिखाती हूँ जो मैं बनाऊंगी, एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं जो मटेरियल होता है ना, क्लिप्स वगैरह, वो कहाँ से ली जाती है। ओके। ओके, तो हम कहाँ पे थे? मैं आपको दिखाने वाली थी कि मैं क्या कंटेंट बनाऊंगी। ठीक है, एंड मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा अपनी रील बनाने के लिए। ओके, सो हम चलते हैं। मैंने सेव कर लिया था। ठीक है, तो दो हमारा कंटेंट है। ठीक है, पहला आपने देखिए। ओके, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये सेकंड वाला जो मैंने आपको रील दिखाई है, इस तरह का हम कंटेंट बनाएंगे। ठीक है,
एंड ये स्टूडेंट के लिए आपको दिख रहा होगा, तो हाउसवाइफ जो है वो प्लीज घबराइए मत, आपको भी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट, ठीक है। अभी बेसिकली बस रील्स की क्लास है, तो वही आपको बताई जाएगी, कंटेंट की जब क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। रील का हमें आइडिया मिल गया कि हमें क्या बनाना है। अब हमें चाहिए मटेरियल इस चीज के लिए। मटेरियल इसलिए आपको कुछ नहीं करना, फोन में डाउनलोड करके रखा है पिंटरेस्ट, उस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल क्लिप्स मिल जाएंगी अपनी रील में लगाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, आप जो क्लिप्स लोगे ना अपने इंस्टाग्राम, सॉरी, अपनी रील को बनाने के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किस तरह से आपके इंस्टाग्राम की जो फीड है वो सामने वाले को दिखेगी, ठीक है। अपनी फीड को रंग बिरंगी मत बनाना, ठीक है। मेरी जो प्रोफाइल थी, अब तो वो डिसेबल हो गई है, लेकिन मेरी जो प्रोफाइल थी वो थोड़ी डार्क थी, ठीक है। मेरी जो रील्स रहती थी ना उसमें थोड़ी वो डार्क डार्क रहती थी, ताकि मैं वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर पाऊँ। मैंने बहुत सारी जो फीड है वो देखी है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट रहती थी, ठीक है। तो आपको ना एक चीज ना मेंटेन करके रखनी है, या तो फिर डार्क रखना है या फिर लाइट रखना है, या अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर कलरफुल भी रख रहे हो ना तो मैनेजेबल वे में होनी चाहिए, रंग बिरंगा मत कर देना प्लीज, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। प्रोफेशनली आपको ये चीजें करनी होगी, ठीक है। तो मैं मेनली डार्क ही लेती हूँ, उसी हिसाब से क्लिप्स लेनी है। अब रेंडमली आप पिनट्रेस्ट पे जो सर्च करोगे आप वो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी हिजाबी गर्ल्स हैं, जो ज्यादातर मुस्लिम गर्ल्स जो अबाया में रहती है उनकी क्लिप्स लगाती हैं, वो आप यहाँ सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ कार्ड्स का लेना है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा कंटेंट क्या है पहले हम उस पर भी देख लेते हैं। तो ये है कि आई वॉन्ट टू पे माई ओन कॉलेज फीस एंड डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट तो हम यहाँ रखेंगे नहीं, कुछ आप रैंडम सी, मैं बैकग्राउंड लगाती हूँ वैसे हमेशा एक इसमें, तो हम कोई बैकग्राउंड अगर लिखेंगे तो ओके। ओके, पंजाबी गर्ल यूजिंग, यहाँ पर आप वीडियो लिखोगे तो आराम से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा, कभी कभी होता है, जो लिखोगे वो आ जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम दिखाता है, कोई ऐसा मतलब नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने स्क्रीन ऑन नहीं की, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो वो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं था, ठीक है। पिंटरेस्ट पे जाते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पे डाला है यूजिंग लैपटॉप वीडियो। तो ये जो सबसे पहले वीडियो आई है, एक तो देखो इस वीडियो में सारी चीजें हैं, ठीक है। बार बार जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब बैकग्राउंड हमारी चेंज होते रहते हैं ना तो इंगेजमेंट बढ़ती है थोड़ी सी रील पे, ठीक है। सामने वाले की जो आई ना एकदम कैच करती है उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह की जो फर्स्ट क्लिप है वो अच्छी है, हम ले सकते हैं ये, ठीक है। तो मुझे बेसिकली दो क्लिप चाहिए, जो मैं ट्रांजिशन से पहले लगाऊंगी और ट्रांजिशन के बाद लगाऊंगी, ठीक है। एक ये वाली, ओके। तो हम अब आप मैंने ये वाली क्लिप ले ली, अब आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड मत करना, वरना यहाँ पे नेम टैग दिखता है कि किसकी वीडियो है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसकी लिंक कॉपी करनी है, ठीक है। हम जाएंगे गूगल पर, गूगल पर आपको सर्च करना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड, ठीक है। इसका ऐप भी होता है, वो डाउनलोड कर लेना, लेकिन वेबसाइट भी इजी होती है टू यूज, आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके बिना उसके टैग मार्क की वीडियो डाउनलोड हो जाती है गैलरी में डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने कॉपी करी थी लिंक उसे पेस्ट कर देंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आज बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और अब तक मैं मटेरियल ही ढूंढ रही हूँ और एडिटिंग शुरू भी नहीं हुई। यहाँ से हम सीधा करेंगे डाउनलोड, ठीक है। अब हम एक और क्लिप लेंगे ताकि मैं आपको ट्रांजिशन भी बता सकूं कि कैसे हम इजिली ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ठीक है।
अभी हम रैंडम लिखते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा से कॉपी लिंक करेंगे, वहीं जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड डाउनलोड। ओके, यहाँ से आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मटेरियल हमें मिल गया है, हमें म्यूजिक भी मिल गया है, हमारी रील में वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमें जो लास्ट चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है एक ऐप टू डाउनलोड अ रील, ठीक है, सॉरी टू एडिट अ रील। बहुत सारी गर्ल्स डायरेक्टली इंस्टाग्राम से भी रील्स को एडिट कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो क्वालिटी है ना वो ब्लर हो जाती है, वो बात नहीं आती, फॉन्ट नहीं होते इतने। तो 3 ऐप है बेसिकली। देखिए, अगर आप एकदम बिगिनर हो, ठीक है, तो आप इनशॉट यूज कीजिए। आपने रील्स एडिटिंग कभी की ही नहीं है तो आप इनशॉट यूज कीजिए, वहां पे एकदम फॉर बिगिनर गाइड ही होती है वो, मैं समझती हूँ, ठीक है। वहां से आप थोड़ी सी एडिटिंग सीख लीजिए, फिर थोड़े से आप और अच्छे एडिटिंग ऐप पे स्टेप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट से आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा बिगनर फ्रेंडली ऐप है हमारा। लेकिन अभी मैं थोड़ा चीजों को और डाइवर्स वे में समझाना चाहती हूँ, तो मैं वीएन से आपको समझाऊंगी, ठीक है, रील्स एडिटिंग। ओके, तो हम डायरेक्टली अभी वीएन पे चलते हैं एंड यहाँ से मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। यहाँ हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। अब जो हमने क्लिप्स ली हैं दोनों, वो दोनों क्लिप्स हम सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब सबसे पहले चीज जो करनी होती है ना, हम सबसे पहले इनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हटा देंगे। वो कैसे हटाना होता है, इस इस पे ऑलरेडी क्लिक है, यहाँ पर आपको जाना है वॉल्यूम पे। हर एक स्टेप में बताऊंगी, ठीक है, हर चीज को आपको कैसे यूज करना है। यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम को कर देंगे एंड आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो सबकी वीडियो वॉल्यूम जो है वो चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पे ऐड करेंगे सबसे पहले म्यूजिक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये म्यूजिक का सिंबल बना हुआ है प्लस, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माई म्यूजिक आपको दिख रहा है, माई म्यूजिक पे आप जाओगे ना तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो यहाँ से भी आप ले सकते हो, पॉप वगैरह जो ट्रांजिशन की आवाज आती है वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम बेसिक बता रही हूँ, तो एकदम डायरेक्ट हम बेसिक पे चलते हैं। माई म्यूजिक पे जाकर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, ठीक है, कि आप किसी वीडियो से भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारी वो वीडियो थी ये वाली, यहाँ से आप ये वीडियो लोगे एंड इसे ओके करोगे, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गई, तो देखो हमें पता चल गया कि हमारी सिर्फ 10 सेकंड की ही वीडियो बनेगी। उसी के हिसाब से हमारी ये जो नीचे की क्लिप है हम एडिट करेंगे, ओके। तो इसलिए ना मैं म्यूजिक को पहले ले लेती हूँ ताकि चीजों को सही से एडिट कर पाऊँ। अब हम ये देखेंगे कि हमारी ट्रांजिशन कहाँ पे आ रही है, यहीं पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेकंड पे हम अपनी इस वाली क्लिप को डाल देंगे, ओके। इसे हम छोटा करेंगे, यहाँ से आप इजिली से ऐसे छोटा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, ड्यूरेशन का यहाँ पे ऑप्शन होता है, कहाँ चला गया, ये ट्रिम, ठीक है। ट्रिम पे आप इसे 4 सेकंड पे कर दो आराम से, ठीक है। मैं ज्यादातर यही वाले ऑप्शन यूज करती हूँ, तो ये यहाँ पे 4 सेकंड पे आ जाएगा। वैसे ये जुगनी पे जब क्लिप्स ज्यादा जा रही है तो अच्छा लग रहा है। ट्रिम करेंगे हम इसे पूरा प्रॉपर 4 सेकंड पे। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप आराम से लिख दो, ठीक है। 4 सेकंड पे हमारा ये ट्रांजिशन आ, ठीक है। अब पूरा ट्रांजिशन पे हमारा वो पॉइंट आ गया, अब हम लगाएंगे ट्रांजिशन। पहले ये वाली चीज कर लो, लिखने की चीज एकदम एंड पे क्या करो, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाते हैं,
एच हम जाएगा। यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन आप अच्छे से इन सारी ट्रांजेक्शन को चेक करिएगा, ओके। ये ज्यादा ठीक है, ठीक है। बस इस पे आपको ना म्यूजिक पे ध्यान देना होता है, ये थोड़ा और कम में आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ये। एक सेकेंड। ठीक है। अब हमारा पूरा ये सेटअप हो गया, ट्रांजिशन हमने लगा ली, क्लिप्स हमारी दोनों ऐड हो गई, मेन चीज है। अब अगर आपको अपनी ये जो क्लिप है इसे थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा कम करना है, वो चीजें मैं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन हमने म्यूजिक देख लिया। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे, ठीक है। ये आपको इसके नीचे ही दिख रहा है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पे आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। एड अ सब हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम इजिली लिखेंगे। हमें क्या लिखना है? आई वॉन्ट टू पे माई ओन कॉलेज फीस। ये थोड़ा सा आप इसे अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखो POV, ठीक है। ये बहुत चलता है आजकल। POV, आई वॉन्ट टू पे माई ओन कॉलेज फीस एंड आई डोंट वांट एंड आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। आई वॉन्ट टू पे माई ओन कॉलेज फीस एंड डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। जो लिखना था वो लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल एफ, सॉरी कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ दिख रहा होगा, ये होते हैं हमारे फॉन्ट, ठीक है। VN पे आपको बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से फॉन्ट मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को देखना, ओके। एंड अपने हिसाब से उसे एडिट करना, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपली चीजें बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपको चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि ये हमारा सिर्फ इस क्लिप तक चले, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस क्लिप तक चले, उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आए ट्रांजिशन के साथ। तो इसे आपको यहाँ तक लिखाना है, खुद ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जहां अपनी आप ये व्हाइट लाइन रखोगे ना, वहां पे आपको ये खुद जाके स्टॉप कर देगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद था आई गॉट यू, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी व्हाइट लाइन को रखेंगे। एंड फिर से टेक्स्ट प्लस पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे जाएंगे, एड अ सब हेडिंग, आई गॉट यू, ठीक है। एंड दिस। उसके बाद आप वो जो इमोजी होता है ना गले लगने वाला, वो भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम इस पे जाते हैं, दोबारा से एडिट पे हम फॉन्ट देखते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे आपको मैं बेसिक चीजें बता देती हूँ, ठीक है।
ए वाई में यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, ठीक है। रेड, येलो, जो भी आपको कलर यहाँ पे चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर आपको चेंज करना है, बॉर्डर आप कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर की ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, कि कितना ओपेसिटी मतलब होता है कि एक तरह से कितना वो दिखेगा, ठीक है। शेडो मतलब उसे गायब कर देना और उसे विजिबल करना, ठीक है। इनविजिबल और विजिबल वाली बात होती है ओपेसिटी की। साइज छोटा बड़ा, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। शेडो, परछाई भाई, परछाई लगाई, ठीक है, इस तरह से वो देखो डाउन में जा रही है, ब्लैक ब्लैक हो गया नीचे। इस तरह से होती है हमारी शेडो। बैकग्राउंड, एक तरह से लेबल बोल दो या फिर बैकग्राउंड बोल दो, ठीक है। कुछ किसी भी तरह का बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हो अपनी चीजों के अकॉर्डिंग। और आपको कुछ भी नहीं लगाना है तो ये जो रेड कलर का ऐसे बैन वाला ऑप्शन आ रहा है इससे कर दो, ठीक है। तो अभी मैं इसे सबको ऐसे कर देती हूँ क्योंकि मुझे सिंपल चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हमारे ये है। एंड ये थोड़े से हमारे खुद ही डिजाइन टेक्स्ट हैं, तो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। अभी मैं एकदम सिंपल रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स होती हैं कि आप अपने हिसाब से इन्हें इधर उधर एडजस्ट करो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वो लगाने हैं, बुलेट्स लगानी है, ठीक है। बुलेट्स आप लगा सकते हो। उसके बाद लेटर की स्पेसिंग, ये देखो इस तरह से आप पूरे लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो। ये चीजें कहीं यूज नहीं आती, बस इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा ये चीजें यहाँ काम नहीं आती हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे यूज करनी है, टाइटल्स चाहिए, कवर चाहिए, टाइम दिखाना है, ठीक है, कुछ इस तरह चाहिए कि मैसेज में दिखे कुछ हमारा, इस तरह की एडिटिंग चाहिए तो आप वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल चीज है। अभी हम फॉन्ट पे चलते हैं। फॉन्ट हम यही वाला रखते हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है। बॉर्डर पे हम कुछ नहीं लगाएंगे तो इससे प्लेन रखते हैं, ओके। आई गॉट यू। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद था हमारा, थोड़ी सी देर बाद आ रहा था कि रीड दी कैप्शन। तो हम थोड़ी सी देर बाद इस व्हाइट लाइन को रखेंगे एंड यहाँ पे करेंगे एड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीड कैप्शन, रीड कैप्शन, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगी ऊपर नीचे कैसे करना होता है, बहुत सारी गर्ल्स बहुत परेशान होती हैं इस चीज में। एडिट पे जाएंगे, फॉन्ट बदलेंगे इसका, ठीक है। रीड कैप्शन में आप एक इमोजी भी लगा सकते हो एरो का नीचे, ठीक है, ओके। अब हमारा टेक्स्ट हो गया है पूरा अरेंज। अब ये वाले टेक्स्ट आपके जो सेकंड ट्रांजिशन के बाद जो टेक्स्ट जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा, पूरी वही वीडियो तक ही जाएगा एंड तक। तो इसको एंड तक कर देंगे, ठीक है। पहले टेक्स्ट को हम एंड तक इसलिए नहीं करें क्योंकि ट्रांजिशन के बाद वो हट जाएगा। अभी ये पूरा सेट नहीं है, अभी हम पीछे का बैकग्राउंड सेट करेंगे। अब देखो, मैं नॉर्मली जो डार्क एस्थेटिक्स हैं वो इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि फिर मैं व्हाइट में लिखती हूँ ना तो चीजें बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है। अब आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है ये कैसे चेंज करना है, अब हम पीछे की बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए, ठीक है। एंड ये जो हमारा आपको टेक्स्ट के नीचे दिख रहा होगा, दिखा ये थर्ड थर्ड लाइन में जो आपको दिख रहा होगा, ये अगर आपको इसी वीडियो के ऊपर कोई फोटो लगाना है, लाइक मैं बता देती हूँ, इस ऑप्शन पे आप जाओगे, वीडियो भी लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो। ये ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये इनके ऊपर लग जाता है, ठीक है। ये इसे अच्छे से तुम एडिट कर सकते हो इधर उधर, जहां भी अभी आपको इसे रखना हो रख लो। अभी हमारे यूज नहीं है, हम हटा देते हैं। इसके नीचे फिर जो ऑप्शन आ जाता है कि आपको ये जो आपने क्लिप्स ली है इसमें एक और कोई क्लिप ऐड करनी है तो वो कर दो, ठीक है। अभी हमें नहीं ऐड करना तो हम आ जाएंगे इस ऑप्शन से बाहर। अब हम नीचे वाली लाइन को देखेंगे कि नीचे नीचे जो लाइन है इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला आता है हमारा फिल्टर। आपकी जो वीडियो है इसमें अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है, सारे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो भी फिल्टर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्ट में मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ठीक है। एंड ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका जो वीडियो है ना वो ब्लर नहीं होगी। जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे तो क्या करो, शार्पनेस जो है ना हमारी, ये शार्पन की थोड़ा सा ज्यादा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा, 50% कर दिया अपने हिसाब से, वीडियो के हिसाब से बस 0 से थोड़ा ज्यादा कर दो, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करेंगे, थोड़ा डार्क हो गया ना पीछे का, ठीक है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, ये वाला जो है हमारा ज्यादा डार्क हो गया तो हम इसे हटा देंगे, ठीक है। ये चीजें देखनी होती है, हर वीडियो पे हर चीज अप्लाई नहीं होती हर क्लिप पे, ओके। ये पहले से ही डार्क थी तो इसे रहने देते हैं।
थोड़ा सा ऐसे। ओके, आई थिंक ये फॉन्ट नहीं जा रहा है क्योंकि चीजें क्लियर ही नहीं हो रही, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मिक्सअप है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने टेक्स्ट पे जाओ और इस पे लेबल लगा दो, ठीक है। लेकिन अभी वो बात की बात है, पहले मैं आपको सारे नीचे का ऑप्शन बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है एफएक्स, ये हमारा प्रीमियम वर्जन होता है, थोड़ा सा आपको इसमें हिलाना झुलाना करना है इस तरह से, ठीक है। ये देखो, आपकी जो क्लिप है उस पर आपको अगर थोड़ा सा कुछ मूवमेंट करनी है तो आप ये एफएक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, अगर कोई क्लिप है और अगर आपको उसे स्प्लिट करके उसके बीच में ट्रांजिशन लगाना है तो आप लगा सकते हो। देखो स्प्लिट पे क्लिक करो, ये प्लस का साइन आ गया तो ये अलग अलग क्लिप हो गई। अब आप प्लस पे क्लिक करो और आसानी से यहाँ पे कोई ट्रांजिशन लगा दो, ठीक है। एंड ये जो आपको एकदम कोने में दो एरो दिख रहे हैं, एक इधर जा रहा है यूटर्न ले रहा है, एक इधर यूटर्न ले रहा है, तो ये होता है बैक एरो कि आपसे कुछ गलत हो गया तो आप वापस चले जाओ, ठीक। इस पे क्लिक करोगे तो जो हमने स्प्लिट किया था वो ठीक हो गया, ठीक है। अब डिलीट, आपको कुछ डिलीट करना है, यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करो और फिर वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। स्पीड, कोई स्पेसिफिक क्लिप है और आपको ना उसकी स्पीड को बढ़ाना है या फिर घटाना है, ठीक है। या ये फिजिक्स की स्पीड है, ये आपको समझ में नहीं आएगी, हम फिजिक्स में कमजोर है, हम सिंपल वाली स्पीड पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो किसी भी क्लिप की, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई अगर क्लिप में बैकग्राउंड म्यूजिक है तो फिर आप उसे कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेड की, कब हमारी वीडियो आएगी और कब हमारी वीडियो जाएगी, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं होता, बस बताने के लिए, ठीक है। क्रॉप, आजकल क्रॉप वीडियोस बहुत ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये आप इसे शेप दे सकते हो अपनी वीडियो को इस अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह बहुत चल रहा है आजकल, इतनी इतनी उसमें वीडियो बहुत चल रही है, लेकिन ये अच्छी भी लगती है, देखो हम बना भी सकते हैं, चलो यही बना सकते हैं। इससे जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बहुत क्लियरली दिखता है। इस तरह से हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा। और याद रखना कि तुमने ये कौन सा रेशियो लिया था, ये है हमारा 1:1, ठीक है। इसे इस तरह से लोगे तो ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। एंड हम टेक्स्ट को फिर ऊपर लिख देंगे। कर सकते हो ये चीज, ये ज्यादा ना मतलब अच्छी रहती है। वैसे मैंने ये फॉन्ट आज मोटा यूज किया है थोड़ा, मैं इस तरह का करती नहीं हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे इसलिए किया है, ओके। ये आप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप कर लो, ठीक है। इस तरह का ही कर लेंगे क्या दोनों को, फिर मैं क्रॉप कर देती हूँ, ठीक है, चलो। एक आपको ये भी समझ में आ गया, सिंपल तो बनती है, ये कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे ऐसे रखेंगे, मेन चीज तो है। ठीक है, ठीक। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना तो अपनी क्लिप्स को डार्क मत रखना, फिर अच्छी नहीं लगती, ठीक है। थोड़ी चीजों का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो फिर हम इसे नॉर्मल कर देते हैं अगर हम अपनी क्लिप को क्रॉप कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि फिर बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी ब्लैक हो गया, ठीक है। शार्पनेस को आपको रखना है, उससे जो वीडियो होती है वो ब्लर नहीं होती, ठीक है। और आई गॉट यू को हम ऊपर लिखेंगे और फिर रीड कैप्शन को भी हम ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। अभी इन्हीं चीजों को एडजस्ट करेंगे, पहले मैं आपको नीचे की चीजें बता देती हूँ, ओके। उसके बाद था हमारा क्रॉप के बाद रोटेट, सिंपल है, इधर से इधर करना है, इधर से इधर करना है, ये हमारा सिंपल है, ओके। मिरर कास्टिंग का कुछ ऐसा खास नहीं है, ये भी मिरर सेम रोटेट की तरह ही है, बस इसमें दो वे में होगा, ठीक है। इधर ही था ना, मैं तो भूल गई था किधर, इधर था, ठीक है। फ्लिप में हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिल में ये जो हमारी क्लिप है ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। हमने जो क्रॉप किया है इसका कुछ फायदा नहीं होगा। बीजी, आप हमारा देखो पीछे का ब्लैक है, इसे आप ग्रे कर दो, ठीक है। ये यहाँ से आपकी बैकग्राउंड चेंज होंगे, ओके। जिस तरह का भी आप बैकग्राउंड है आप वो रख सकते हो। आपको कुछ पर्टिकुलर इमेज लगानी है बैकग्राउंड में, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा ब्लैक ही हम रखते हैं, ओके। बॉर्डर, आपकी जो क्लिप है इसके चारों तरफ का बॉर्डर ये व्हाइट कर दो, ठीक है। रेड कर दो, अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन ये कुछ यूजफुल होते नहीं है, बस ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। नहीं भाई, करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। जूम में वही जो आपकी क्लिप है ये पूरी चली जाएगी, ओके। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये वही सेम ऑप्शन है जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। ऑटो कैप्शन हमारा प्रीमियम वर्जन के लिए होता है तो ये यहाँ यूज नहीं होता। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर भी आपकी प्रो एडिटिंग में ही यूज होता है, यहाँ ये यूज नहीं होगा। रिवर्स, अगर आपको अपनी वीडियो को रिवर्स करना है, रिवर्स कर दीजिए। अब
फ्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो फ्रीज, आप इस क्लिप को फ्रीज कर दो, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कितनी भी एडिटिंग करोगे ना, ये हिले जुलेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ओके। तो फ्रीज में हमारा ये हो जाता है कि हम जब एडिटिंग करते हैं कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आप फ्रीज कर दोगे तो फिर वो हिलेगा नहीं, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाला जो चीज है ना, ये फॉरवर्ड वाली चीज आपकी यहाँ काम नहीं आएगी। ये पीआईपी में काम आती है, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड किया तो ये जो हमारी क्लिप है ना, ये ऊपर पहुंच गई। क्यों नहीं, पीछे चली। अभी आपको मैंने बेसिक ऑप्शंस बता दिए हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं बोलती चली जा रही हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं। हम्म, चलिए बताइए, यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? स्प्लिट समझ में नहीं आया? ओके, बताती हूँ अभी। समझ में आया? मैं स्प्लिट का भी बता दूंगी। करिए। प्लस मार्क, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, ओके। क्या समझ में नहीं आया आपको? आपका नाम उमेश सलमा। जी जी, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही होता है, प्रैक्टिस से ही होता है। ओके। तो स्प्लिट का बहुत सिंपल है। देखिए आपकी कोई क्लिप है, ठीक है, एंड उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, बहुत लंबी क्लिप है और आपकी उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, आपको उसमें ट्रांजिशन लगानी है। तो सिंपल है, आपको जहां भी स्प्लिट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इसे यहाँ स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे हम, मैं ये जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे रखूंगी, ठीक है, एंड स्प्लिट कर दूंगी, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक अलग क्लिप हो गई। और एक सेकेंड, एंड ये हमारी ये छोटी क्लिप रखी हुई है। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा करती हूँ। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे स्प्लिट करती हूँ, एंड ये हमारी दो अलग अलग क्लिप हो गई। एंड आप इसे अपने हिसाब से फिर कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये उन क्लिप के लिए होता है जो बहुत ज्यादा लंबी होती है, या फिर आपको कोई कहीं से क्लिप डिलीट करनी है तो उसे स्प्लिट करो और डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये दो जो हमारी क्लिप है, अब मैं इसे पूरी बना देती हूँ, ओके। तो टेक्स्ट कहाँ चला गया? ओके, ठीक है। तो अब ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम रील को ना थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ये बैठ नहीं रहा है अब इसके साथ, ठीक है। देखो क्रॉप वाली चीज मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। थोड़ी सी चीजें आपको एडजस्ट करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ना हम इसकी लाइन की जो हाइट है वो थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। लाइन की हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। एंड इससे थोड़ा सा हमने, देखो सिंपल फॉन्ट यूज करोगे वही ठीक रहता है, ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई गॉट यू में यहाँ पर आप अपनी जो फॉन्ट है उसे थोड़ा सा मोटा रख सकते हो, ठीक है। जो मेरे बेसिक है, इस पे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। आई गॉट यू, रीड कैप्शन पे। अब आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हो, अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट कर रहे हो तो आपको फॉन्ट को ना बहुत सारा नहीं करना है, ठीक है। दो जगह तो कम से कम सेम ही फॉन्ट यूज करो। लेकिन अगर आप अपने वॉइस की बना रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी खुद की वॉइस की एक वॉइस वाली रील बना रहे हो, तो उसमें आप बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये इसके साथ जा रहा है। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गई, अब थोड़े से हम जो ये टेक्स्ट है ना इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये ना नीचे अब टेक्स्ट के ऑप्शन आ गए सारे, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, मैं इसे ही हमेशा यूज करती हूँ। नहीं नहीं, स्पेसिंग का नहीं, पोजीशन का, ठीक है। इससे आप पोजीशन कर सकते हो, दिख रहा है आपको? देखो इधर जा रहा है। बहुत सारी गर्ल्स इस चीज में कंफ्यूज होती हैं कि मैम मैं जहाँ टेक्स्ट को फिट कर रही हूँ वहां तो फिट हो नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो आप अपने हैंड से मत करो, अपनी फिंगर से मत करो, इजिली आप एरो से करो, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आराम से यहाँ से होता है, एंड मैं इसी से करती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे। एंड एक बार ये जो रीड कैप्शन है ना, इसे मैं बिल्कुल नीचे ला के देखती हूँ, ये हम इसे नच कर देते हैं।
यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये ठीक लग रहा है या नहीं रीड कैप्शन। थोड़ा सा हम इसे बड़ा करेंगे, इसका साइज भी आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है, इजी। एंड देखा करो कि तुम किस टेक्स्ट का फॉन्ट कितना रख रहे हो, सॉरी साइज कितना रख रहे हो, ये चीज फैक्टर जो है ये इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन रील्स में तो नहीं करता, आप अगर अपने वॉइस वॉइस वाली रील बना रहे हो ना तो उसमें करता है, ठीक है। तो इसका हमने 30 रखा था, तो इसका भी हम 30 रखते हैं, आई गॉट यू का, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा ना? छोटा कर दे, छोटा कर देते हैं, इसका रखते हैं 25, ठीक है, 25 ठीक लग रहा है इसका। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे जा लग रहा है, पोजीशन पे जाओ, एरो से आराम से करो, ठीक है। एरो से सही रहता है। आई थिंक रीड कैप्शन में ना नीचे मजा नहीं आ रहा, हम ऊपर ही इसे कर देते हैं, ठीक है। आई गॉट यू को थोड़ा सा ऊपर करके फिर रीड कैप्शन को भी ऊपर ही करते हैं, रीड कैप्शन को भी हम ऊपर ही कर देते हैं एंड इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा करते हैं, बड़े में मजा नहीं आ रहा इसे। 20, ठीक। हाँ अब ठीक है, इसकी पोजीशन फिर थोड़ी सी सेट करेंगे। हाँ थोड़ी सी तो मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी, आप सोच रहे हो ये तो बार बार इसे ऊपर नीचे में ही हम लगे रहेंगे, थोड़ी सी तो भाई करना ही पड़ता है। ये दिल जो है ना जान मेरा, हम वैलेंटाइन की बात में बनाएंगे, हम लगाएंगे ऐप, ठीक है। मुझे इमोजीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इमोजीज से ना कुछ बिगड़ सा जाता है, ठीक है, फालतू की जगह खेलते हैं, ठीक है। तो हम बिना इमोजीज के ही काम चलाएंगे एंड हो गया, ठीक है। थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी हम सेट करेंगे, थोड़ी सी नीचे लाते हैं, ठीक है, एंड ये हो गया। एक और चीज मैं बताना भूल गई थी कि आपने जो ये क्लिप लिए थे इस पे तो हमने ट्रांजिशन लगा दी, ठीक है। लेकिन हमें अगर यहाँ पे भी ट्रांजिशन लगानी है, लाइक टेक्स्ट हमारा किस तरह से स्क्रीन पे आएगा, तो यहाँ एडिट के पास आपको दिख रहा होगा मोशन, तो आप यहाँ पे मोशन लगा सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। आप एनिमेशन भी इस पे लगा सकते हो, ठीक है। एनिमेशन क्यों नहीं आ रही? ओ सॉरी, ये आउट एनिमेशन, लूप एनिमेशन में हम आएंगे, ये धक धक करेगा देखो, इस तरह से। तो इन इन मतलब कि अंदर कैसा आएगा, तो हम फेड कर सकते हैं, सिंपल होता है। तो पर हमें कुछ नहीं लगाना, फेड सिंपल। एंड आउट मतलब जब टेक्स्ट हटेगा तब कैसे हटेगा, तो ये भी सिंपल हम फेड ही करते हैं, ठीक है, ये मतलब गायब हो जाएगा। और अगर बहुत सारा आप एक लंबी वीडियो बना रहे हो जिसमें बहुत सारा आपको को लिखना है, ठीक है, तो बार बार आप एक एक पे क्लिक करोगे फिर मोशन पे जाओगे, ऐसे नहीं करो, एक पे जाओ एंड अप्लाई टू ऑल कर दो, ठीक है, अप्लाई टू ऑल पे फिर सब पे लग जाएगा। देखो, तो देखो हमारी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना इसमें तो बहुत जान है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में जान नहीं आ रही, आप देखोगे तो बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, तो मोशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ओके। इसे हम स्केल पे करते हैं, एंड आउट में, ओके, अप्लाई टू ऑल करके, हाँ आप ठीक है। हमारा साउंड ना वैसे बेसिक यहीं तक ही है, वो चीज आप बाद में एडिट कर देना, ठीक है। आप सुन रहे होगे ना लास्ट में एक अजीब सी साउंड आ रही है, तो उसे आप हटा दो, कोई मसला नहीं है, क्लिप को जो है यहीं तक ही कर दो, ठीक है, जहां तक आप क्लिप को करोगे वो वहीं तक हो जाएगी। तो ये होती है एकदम सिंपल रील एडिटिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ओके, तो एक सिंपल आपको कैसे आप रील बना सकते हो वर्क के लिए जिसमें सामने वाले का आपको वर्क पता चल जाए, सिंपली ऐसे ही होती है, ठीक है। नॉर्मल सी, एंड कोशिश करा करो कि 2 क्लिप में वीडियो बनाओ, ठीक है, एक छोटी सी ट्रांजिशन हो, ठीक है। एंड ये क्रॉप वाली चीज मैंने की है, आपको फुल बॉडी पे लगाना है टेक्स्ट लगा दो, लेकिन ये ना ज्यादा बेटर होता है वैसे, इसमें टेक्स्ट जो है वो सामने दिख जाता है, ओके।
अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जिससे जो आप रील इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, ये हमारी रील कंप्लीट हो गई है। अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद डाउट्स ले लेंगे। अब अपना जो आईडी है ना, आपकी इंस्टाग्राम की आईडी, उसे जरूर मेंशन कर देना अपनी वीडियो पे, छोटा सा देखो टेक्स्ट में मेंशन कर दो। लिटिल बॉडी टू अ टेक्स्ट में हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखना IG, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से बस आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लगानी है, मैं जिस वे में लगाती हूँ वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अपनी आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन की, ठीक है। एंड इस तरह से इसकी पोजीशन में इसका फॉन्ट हमेशा यही रखना, लाइट ही, बस ज्यादा दिखनी नहीं चाहिए। ये किस लिए होती है, एक तो भाई सामने वाले को पता चलता है कि आपने ही बनाई है, उसके बाद अगर कोई आपकी डाउनलोड करके लगाता है ना, तो ये मार्क रहता है वीडियो पे, तो इससे और ज्यादा उनका नुकसान हो जाता है। इंगेजमेंट तो आती ही नहीं आती है, साथ में ये नुकसान भी उनका हो जाता है, ठीक है। ओके, थोड़ा से छोटा कर दो, बस ये कि आपका दिख जाए कि हाँ भाई आपका माल है ये, ठीक है। अब हम इसे प्ले करेंगे, और हाँ, पूरे पे करना भाई। और हाँ, आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा हिलाना डुलाना है, तो आप इस पे बस क्लिक करिए, ये देखिए ये अब ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पूरी रील पे हमें ये करना है। एंड एक और चीज, आप इसके एरो पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि क्लिप के एंड तक, ये वीडियो के एंड तक, तो वीडियो के एंड तक कर दो, क्लिप के एंड तक करना है कर दो, ठीक है। देखो आप चीजों को यूज करोगे, फीचर्स को यूज करोगे, आप खुद को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है। जो मेरे सामने आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब हम यूज करते रहते हैं, हमारे सामने आता रहता है, तो हमें खुद उस फीचर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब हमारी हो गई है वीडियो एकदम कंप्लीट, ठीक है। अब मेन चीज होती है कि जब आप इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, सॉरी, ब्लर हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। मतलब यहाँ देखो एकदम क्लियर है सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती ही ब्लर हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी जो क्लिप है ना, इसे शार्प करना, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा सा शार्प किया ना, कैसे करना, फिल्टर पे जाना, एडजस्ट में शार्प आपको बस थोड़ा सा करना है, 20% 30% तक, ठीक है। जैसे मैंने 39 किया हुआ है, अप्लाई टू ऑल, बस थोड़ा सा शार्प करना है, ओके। उसके बाद जब आप इसे डाउनलोड करोगे अपनी गैलरी में, ये देखो ऊपर ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप इसे क्लिक करोगे। रिजोल्यूशन आपका हमेशा 1080p होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद FPS हमारा 30 होना चाहिए हमेशा। ये मैं VN का बता रही हूँ, ठीक है, वैसे कपकैट में भी सेम होता है, और इन शॉर्ट में भी शायद यही होता है, ठीक है। VPS आपका हमेशा 30 होना चाहिए, और एवरेज बिट रेट आप फुल रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसे कर लेंगे हम एक्सपोर्ट। अब ये डायरेक्टली हमारी गैलरी में चला जाएगा। एंड प्लीज आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हम हाई क्वालिटी में कैसे अपनी इंस्टाग्राम की रील को पोस्ट करें, तो वहां पे आपको और आइडियाज कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो रील बनाने में इतनी मेहनत करते हो, फिर उसके बाद वो एक गलत क्वालिटी में, मतलब थोड़ी ब्लर और लो क्वालिटी में जब अपलोड होती है ना, तो एंगेजमेंट नहीं जाती रील की, ठीक है। बहुत सारी रील बनाना भी एक पूरा फैक्टर है कि कैसे आपकी एंगेजमेंट रहेगी, एंड फिर रील को आप किस तरह से शो कर रहे हो इंस्टाग्राम को, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज कर ली। अब आप जब इसे पोस्ट करोगे, अब हमारी रील बन चुकी है, अब हम बातें कर लेते हैं। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं पूरा हो पाएगा ये, फिर भी हो गई है, ठीक है। तो अब आपने इसे पोस्ट कर लिया। अब जब आप इसे इंस्टाग्राम पे डाउनलोड कर लिया गैलरी में, अब जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे ना, तो हमेशा वाईफाई पर ही करना है, ठीक है। हमेशा वाईफाई पर ही आपको पोस्ट करना है, अपने मोबाइल डाटा पे पोस्ट मत करना, हमेशा वाईफाई लेना किसी का एंड उस पर पोस्ट करना। उसके बाद पोस्ट कब करना है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपकी रील एडिटिंग की। देखो भाई, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, हर किसी के इंस्टाग्राम पे मेटा AI है, उससे पूछो कि मुझे बेस्ट टाइम बताओ अपनी रील को पोस्ट करने का, वो आपको मंडे से लेके संडे तक का पूरा टाइमिंग बता देगा कि भाई तू इस टाइम पे इस दिन पोस्ट कर, ठीक है। वहां से आप पूछ लेना कि कौन से दिन कौन सी टाइमिंग बेस्ट है मेरे लिए, मेरे इंस्टाग्राम की फीड के लिए, उस टाइमिंग पे पोस्ट करना। ट्रेंडिंग ऑडियो बता लगाना, मैं ये सारी चीजें बताती, लेकिन बिल्कुल अभी मेरा इंस्टाग्राम सही था और मैं ट्रेनिंग्स लेने बैठी तो सस्पेंड हो गया, आई एम रियली सॉरी। ट्रेंडिंग ऑडियो पे लगाना है, ठीक है। देखो ट्रेंडिंग ऑडियो पे आप लगाओगे ना, ठीक है, तो जब आप इंस्टाग्राम पे उसे एडिट करोगे तो एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम पे
मेरे पास इंस्टाग्राम होता है, मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, सिंपल सा चीज है ये। जब आप एक ट्रेंडिंग ऑडियो लेना, ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे पता चलता है? हैशटैग कौन सा लगाना है, जी मैं बता रही हूँ सलमा। हैशटैग अभी सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है? जरा मैं एक चीज चेक कर लेती हूँ, अगर मेरे पास एक और इंस्टाग्राम होगा तो मैं उससे बता देती हूँ। ओके। तो एक और इंस्टाग्राम है मेरे पास, मैं उससे आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आपको रील को पोस्ट करना है। अब ये भी तो भाई मेन चीज होती है ना, इतनी मेहनत के बाद किस तरह से पोस्ट करना है वो भी। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम है। ओके। अब दो चीजें मैंने बताई कि आपको वाईफाई पे पोस्ट करना है, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग ऑडियो लेनी है। वो कैसे लेनी होती है? आप डायरेक्टली रील के सेक्शन में जाना। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखे रहा है ना, ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिखा आपको? देखो यहाँ पे लिखा है 1 in trending, ठीक है? यहाँ इसमें बनाई हुई है 1,60,000 रील्स इस पे बनाई हुई है। तो आपको इतनी ज्यादा बनी हुई रील नहीं लेनी है, आपको डायरेक्टली इसी पे चला जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो टॉप 50 हमारी रील्स चल रही है ना ट्रेंडिंग ऑडियो पे, वो सारी की सारी आपको यहाँ दिख जाएगी, टॉप 50 ऑडियोज जो है, ठीक है? अब आपका जो ये नंबर है, ये कितना होना चाहिए? 1,000 से लेके 50,000 के अंडर होना चाहिए। ये देखो, फॉलोइंग जो है न्यू है, 6,000 इस पे रील्स बनी हुई है, तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है? एकदम परफेक्ट है ये। 6,000 इस पे अभी रील्स बनी है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है? इसकी करेंगे हम यूज ऑडियो। यूज ऑडियो हम इसकी करेंगे। अब हमने जो रील बनाई थी वो हमारी गैलरी में आ गई। यहाँ से हमने जो रील ली थी वो हम लेंगे, ठीक है? ये हमारी रील थी। अब यहाँ पर इसकी आवाज ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैंने कम की हुई है, ठीक है? यहाँ पे हम एडिट वीडियो पे जाएंगे, एडिट वीडियो पे जाएंगे, ठीक है? वॉल्यूम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये लास्ट में एकदम वॉल्यूम का। यहाँ से हम ये जो हमने ट्रेंडिंग ऑडियो लगाई है, इसकी वॉल्यूम कर देंगे 25, ठीक है? मतलब पूरी डाउन नहीं करनी, 25 करनी है, ये 30 कर दो। एंड जो हमारी क्लिप पे लगी हुई, उसे कर देंगे पूरी, ठीक है? ट्रेंडिंग ऑडियो लगाते हैं सिर्फ नाम की, उसे पूरा हम डाउन कर देंगे, ठीक है? एंड हमारी जो ओरिजिनल हमने म्यूजिक लगाया है उसे हम कर देंगे 100। डन कर देंगे अब इसे। अब आप देख रहे होंगे लास्ट में ना ये आ रहा है वीएन का, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉप कर देंगे, ठीक है? इससे थोड़ा सा हम ये जो इसमें लास्ट में ये दिख रहा है, इसे हम कर देंगे कम, ताकि ये नहीं दिखे। ये हमेशा आ जाता है, ये जो इनपुट टाइटल आ रहा है ये हमेशा आ जाता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एडिट करना होगा, ठीक? ओके, तो हमारी वीडियो बन गई है, हमने इसमें ट्रेंडिंग ऑडियो लगा दिया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट अब मेन होता है कि आप किस तरह का कैप्शन लिख रहे हो। ओके, कैप्शन आप आराम से एआई से ले सकते हो, उन्हें आप बता सकते हो, ठीक है, कि मैंने एक रील बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि स्टूडेंट को कॉलेज से, आप हिंदी में भी लिखोगे वो चलेगा, अब वो सब कुछ सुन रहा है और वो आपको इंग्लिश में ही आंसर देगा, ठीक? आप इजिली एआई से कैप्शन ले सकते हो। उसके बाद आप उससे हैशटैग भी पूछ सकते हो, ठीक, कि मैं किस तरह के हैशटैग्स यूज करूं। एंड आप उसे ये भी बता सकते हो कि भाई इतने जो हैशटैग्स हैं वो यूज होने चाहिए 1,000 से लेके 50,000 के बीच, ठीक? आजकल कीवर्ड्स चल रहे हैं, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक? मैं आपको कैप्शन लिख के पूरा बताती हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, फिर मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, ठीक? एंड ये वाली चीज आपको बता दी जाएगी जब कंटेंट बताया जाएगा, एंड रील्स एडिटिंग प्रो वर्जन में बताई जाएगी, वो बता दी जाएगी। लेकिन ये चीज में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इजिली ये एआई से पूछ सकते हो इंस्टाग्राम, ठीक? आराम से नॉर्मल हिंदी में लिखना कि भाई मैंने एक रील बनाई, उसमें मैंने लिखा है कि स्टूडेंट को जो है कॉलेज से वो फीस ले,
कॉलेज की फीस वो खुद सबमिट कर सकता है एक साइड हसल करके, एंड अपने पेरेंट्स से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह की वो रील है, ठीक है। तो तुम मुझे कुछ एक अच्छा सा कैप्शन बताओ, आई कैचिंग कैप्शन बताओ, एक अच्छा सीटीए दो जो मैं अपने कैप्शन में डालूं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मुझे कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स बताओ इसी नीच से रिलेटेड, कुछ कीवर्ड्स बताओ इसी नीच से रिलेटेड जो मैं अपनी रील के नीचे अपलोड कर सकूं, ठीक। टाइमिंग पूछना आप मेटा एआई की कौन सी बेस्ट टाइमिंग रहेगी मेरे लिए कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील को पोस्ट करूं, ठीक। हम भाई 21वीं सदी में रह रहे हैं, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई थिंक समझ ही आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, ये बेसिक चीज है। इस तरह से होती है हमारी कोई सी भी वीडियो एडिट, ठीक। अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ, ठीक। चीजें समझ में आई ना यहाँ तक? अभी डाउट्स ले लेंगे हम। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई? जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पोजीशन ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा फरीन, जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो नीचे सारे टेक्स्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, वहीं पे पोजीशन का ऑप्शन होगा। चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकती हो, लेकिन मेटा एआई से पूछोगी तो ज्यादा सिंपल रहता है, वो हिंदी में भी बात कर लेता है, ठीक है। शायद चैट जीपीटी का मुझे पता नहीं है, मैंने किया नहीं है कभी। व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम कर लेता है। कीवर्ड्स कैसे ऐड करना है, आप सिंपली जैसे लिखते हैं ना कीवर्ड्स, बिल्कुल जैसे आपको लिखना है एंगेजमेंट, फिर कॉमा लगा के बूस्ट, फिर कॉमा लगा के फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर कॉमा लगा के फ्रीलांसिंग, फिर कॉमा लगा के साइड हसल 2025, ठीक है। लेकिन थोड़ा ना चीजों को ध्यान रखना। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, ये मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ये नोट्स पे लिख के बता देती हूँ आपको। देखो आजकल ना इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बैन कर रहा है, सबके बैन कर रहा है वो अकाउंट्स, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों पे कर रहा है, एंड गलतियां भी नहीं बताता वो, तो तुम खुद ही अंदाजा लगाओगे कि, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी रील बना रहे हो, अगर आपने उसमें लिखा है अर्निंग, मनी, ठीक है, इस तरह की चीजें आपने लिखी है, वर्क से रिलेटेड ऑनलाइन वर्क भी अगर आप लिख रहे हो तो सिंपल इंग्लिश में मत लिखना, उसे ना थोड़ा सिम्बलाइज कर दे। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ, ठीक है। एक सेकंड, बस ये वाली चीज और मैं शेयर करके बता देती हूँ कि किसी भी वर्ड को जो मनी से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, उसे सिंपली नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो लाइक ऑनलाइन वर्क, तो ऑनलाइन वर्क आपको मैं बताती हूँ, ऑनलाइन वर्क आपने लिखा, नॉर्मली सब ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना। आपको इसे सिंबलाइज करना है, कैसे करो? ओ पे क्लिक करके रखो, देखो ये चेंज आ गए ना, जैसे ओ को ये वाला ले लिया, ठीक। फिर एन लिया हमने, उसे ऐसे करके दिया, एल लिया, उसे ऐसे कर दिया, आई लिया, उसे ऐसे किया, एन कर। बेशक ये सज जाएगा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, ये तो करना पड़ेगा, हम अपने इंस्टाग्राम तो नहीं खोएंगे ना। इसे इस तरह से लिखना है आपको। आप मनी लिख रहे हो, अर्न लिख रहे हो, फ्रीलांसिंग लिख रहे हो, वर्क फ्रॉम होम लिख रहे हो, साइड हसल लिख रहे हो, इसी तरह से लिखना है आपको। सबको नहीं करना, कुछ कुछ को कर दो, कुछ कुछ वर्ड को कर दो, ठीक। क्योंकि एआई डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड ये जो सिंबल होते हैं ना, ये किसी किसी लैंग्वेज में असल में यूज होते हैं, तो उन्हें लगेगा कि ये कोई और लैंग्वेज है, कोई और वर्ड, तो वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन आप सिंपल ऐसे ऑनलाइन वर्क लिख दोगे, अर्न लिख दोगे, मनी लिख दोगे, आपका उड़ा दिया जाएगा। इसी वजह से शायद मेरा भी इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये चीज नहीं करते हैं, ठीक है। हैश टैग में आपको ज्यादा मनी मनी नहीं यूज करना, ठीक है। रिलेवेंट यूज करो, साइड हसल यूज कर सकते हो, फ्रीलांसिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल नीड यूज कर सकते हो, मनी, ऑनलाइन वर्क, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की चीजें मत यूज करना, ठीक। इस तरह की चीजें आपको यूज नहीं करनी है। एंड आप क्या करो, मेटा से आपने ये चीज चैट जीपीटी से पूछना कि क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज करने से हमारा इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप भी होता है, आप सोच रहे हो व्हाट्सएप नहीं होता इन चीजों से व्हाट्सएप भी हो जाता है, व्हाट्सएप बैन नहीं हो, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा उन चीजों से, फिर आप एहतियाती रखना, ठीक। इन चीजों से बच के रहना। कैप्शन में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कैप्शन में भी आपको इसी तरह से लिखना है, थोड़ा सा डिजाइन देके, ठीक। सिंपल चीज इंस्टाग्राम को पसंद नहीं है, वो चाहता है बंदे डिजाइन करें, ठीक। तो इन चीजों का ध्यान रखना पोस्ट करते टाइम, कैप्शन लिखते टाइम, एंड रील्स की एडिटिंग करते टाइम भी, ठीक है। सेतु संगम पिंटरेस्ट पे जो चीज आप सर्च करना, मतलब जिस तरह की आपको रील बनानी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि बहुत सारी गाड़ियों की आप रील बनाओ, तो आप सिंपल डाल सकते हो कार रेस या फिर कार, तो कार कार की आ जाएंगी सारी चीजें। जो भी आप सर्च करोगे थोड़ा सा घुमा फिरा के उन चीजों को लिखना, अगर वो अवेलेबल नहीं है आपको मिल जाएंगी, ठीक।
मैंने वीएन से एडिट की है भक्ष। एंड आप अगर ऐसा बिगिनर हो तो इनशॉट से करिएगा। वैसे वीएन भी इजी टू यूज ऐप है, आप वीएन से भी कर सकते हो, इनशॉट से भी कर सकते हो, कपकट से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ का जो सर्वर है यहाँ नहीं चलता, तो मुझे वो मुश्किल लगता है एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कपकट। लेकिन वो बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन बस वो चलता नहीं, तो क्या करे, वीएन से काम चलाओ, बढ़िया होता है। जिक्र रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। वीडियो का रिजोल्यूशन हमारा 1080p होना चाहिए, ठीक है, पिक्सल 1080 पिक्सल होना चाहिए। सानिया वाईफाई से इसलिए पोस्ट करनी है क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि तुम दूसरों से भीख मांगो, दूसरों से वाईफाई लो, वरना अगर अपनी मोबाइल डाटा से करोगे तो मैं ब्लर कर दूँ। जी ज़ारा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। शेख, मैंने कीवर्ड्स का, कीवर्ड्स आपको क्या लिखनी है, ठीक है मैं बता देती हूँ। कीवर्ड्स तो सिंपल है, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लिखनी है आप। देखो, कीवर्ड्स में आपको देखो कैसे लिखना है। आपने कैप्शन लिख लिया, कैप्शन के बाद आपने हैशटैग लिख ली, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, ये ब्रैकेट लगाना, उसके बाद आपको लिखना है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, एरो लगा लगा के लिख देना। साइड हसल, कुछ भी जो आप, जो भी आपके वीडियो से रिलेटेड है, डिपेंडेंट वुमेन या फिर मैन, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, डिपेंडेंट स्टूडेंट, इस तरह से, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके वर्ड के हिसाब से चलता है, ठीक है, हैशटैग के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक। उसके बाद फ्रीलांसिंग जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब, अभी हम इतने लिखते हैं क्योंकि डाउट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरह के आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। बात वही है जो आप हैशटैग यूज कर रहे हो, वही कीवर्ड्स यूज कर दो, सीधी बात ये है, ठीक है। लेकिन प्लीज अर्न मनी, ये चीजें प्लीज थोड़ा सा ना इग्नोर करना। ये अर्न मनी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा सिंपलाइज कर देना, वही उनकी मात्रा वात्रा लगा देना, ठीक। हाँ रिहाना, एआई जो है हमारे इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, मेटा एआई, उससे आप बातचीत करो बढ़िया। अगर आपके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, आप उनसे हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश जो होती है ना हमारी, जो व्हाट्सएप पे नॉर्मल चैट करते हैं, उससे भी आप उससे बात कर सकते हो, ठीक। अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। सेशन हो गया है वैसे, जो लीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एंड जिसके डाउट्स हैं वो आप डाउट्स पूछ लीजिए।
आई एम रियली सॉरी, मैं इतनी देर से म्यूट हूँ और मैं बोली चली जा रही हूँ। तो सेतु, आप पूछ रहे थे कि आपकी सिंगल रील भी आपने पोस्ट नहीं किया है तो क्या कंटेंट पहला होना चाहिए। तो मैं ये बोल रही थी कि जितने भी आप लोग हो ना, तो हमेशा अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की ना दो नीच रखिए। पहला तो जो आप अपना इंस्टाग्राम, मेन तो हमारा वर्क वर्क फ्रॉम होम ही है, वो कंटेंट होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका कुछ मोटिवेशनल, एजुकेशन या फिर अपने रिलीजन के हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक। एंड फनी मत रख देना, बी प्रोफेशनल, ठीक है। दो नीड जब हम रखते हैं ना अपनी प्रोफाइल पे, तो हमारी इंगेजमेंट ज्यादा अच्छी रहती है अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है। तो आप अगर कर रहे हो तो एकदम स्टार्टिंग में आपको मोटिवेशनल, एजुकेशनल इस तरह की रील को पोस्ट करो कि आपका भी फायदा हो और सामने वाले के भी फायदा हो, ठीक है। रोही, अभी आपके 180 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पोस्ट करना चाहिए। अभी आप 500 600 तक अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कर, एंड उसके बाद ही आप पैसे लगा रही हो, तो भाई अच्छी चीज पे लगाओ, ठीक। सना, ऐप का नाम था वी एन वीडियो एडिटिंग। क्या बोलना है सलमा। देखो रिहाना, किस हिसाब से करना होता है, अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इस्लामिक बनाई है, ठीक है, आपने कोई दीन से रिलेटेड बनाई है, तो आप उसे कैसे चेंज करोगे। इस्लामिक कंटेंट, इस्लामिक वीडियो, मुस्लिमा, ठीक है, फाइनेंशियली फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्री मुस्लिमा, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड को आप अपनी वीडियो के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक। जी सलमा, पहले कैप्शन, फिर उसके बाद टैग्स, उसके बाद कीवर्ड। ज़ारा, देखो एआई से आपको कैसे बात करनी है अपने कंटेंट के हिसाब से। अब देखो हमने क्या बनाया कि एक स्टूडेंट, ठीक है, जिसे अपने कॉलेज की फीस देनी है एंड वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मांगना चाहता, यही सेम चीज आप अपने एआई से बोलो कि हे आई, आई हैव मेड अ वीडियो जिस जिस सॉरी मैं वर्ड ही भूल गई, कि जिसमें मैंने दिखाया है कि बच्चे को जरूरी नहीं है, बच्चों को अपने कॉलेज की फीस सबमिट करनी है खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के, एंड वो अपने पेरेंट्स से भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। तो मुझे एक आई कैचिंग कैप्शन, ठीक है, एक इंगेजिंग कैप्शन दो, एक अच्छा कॉल टू एक्शन वाला कैप्शन दो जो मैं लिखूं इस वीडियो के साथ, ठीक है। एंड मुझे कुछ हैशटैग्स भी बताओ, कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग्स 1000 से लेके 50,000 की यूसेज में जो हो, यूजर्स ने से उन्हें यूज किया हो, एंड कुछ हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो मैं अपने इस कैप्शन के साथ लगा सकूं, इस रील्स के साथ लगा सकूं, ठीक। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बख्शी, जहां से आपको ये सेशन की लिंक मिली है वहीं से ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक। हबीबा, नंबर, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, ये सबके साथ हो रहा है, सबकी आईडी सस्पेंड हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एड्रेस है ना, जो आपकी फोन का एड्रेस है, वो ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से हो रहा है वो। तो आप एक न्यू फोन लो, ठीक। किसी घर में आपका नया फोन, मतलब किसी और का फोन होगा, उसमें आईडी बनाओ, नई मेल से, नए नंबर से, एंड कम से कम 10-15 दिन उन्हीं के फोन में यूज करो, ठीक। एंड उसके बाद अपने में लॉग इन कर। नहीं रोही, मैंने बोला ना कि अपने ना दो कंटेंट रखो, बिल्कुल आप मोटिवेशनल रील्स भी डालो, उससे क्या होगा आपके ऑडियंस को ना इंगेजमेंट मिलेगी आपकी, ठीक है। एंड उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम के डाल सकते हो। ओके, तो सेशन को एंड करें, काफी ज्यादा लेट हो गया है आज। सेतु, देखो ये चीज ना ज्यादा फायदा देती है कि कंपलसरी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम की वीडियोस डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर हमारा कंटेंट थोड़ा दो होते हैं ना, 2-3 होते हैं, तो हमारी इंगेजमेंट, हमारी जो ऑडियंस होती है हमारे अकाउंट के साथ थोड़ा इंगेज हो जाती है। जो व्यूज होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो जल्दी बढ़ पाते हैं इस चीज में, ठीक। क्योंकि क्या है ना, लोगों का जो माइंडसेट है ना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, वो काफी ना नेगेटिव में है, ठीक है, तो वो इजीली इतना फॉलो नहीं करेंगे आपको। लेकिन अगर आप ज्यादा उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करोगे, एजुकेशनल, मोटिवेशनल या फिर रिलीजियस वैल्यू उन्हें प्रोवाइड करोगे, तो शायद वो ज्यादा इंगेज, शायद नहीं, वो होते ही इंगेज, ठीक। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उन्हें बताओगे कि मेरा अकाउंट वर्क फ्रॉम होम का है, तो बहुत मुश्किल रहता है कि वो आपको फॉलो करें, आपके साथ इंगेज करें। जी जी सना, वीएन हमारे वीडियो एडिटिंग ऐप। ओके, तो कैसा लगा आप सब लोगों को सेशन, थोड़ा बताते तो चले जाओ। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, इतनी मेहनत मैंने की है, सेशन कैसा लगा आप सभी। सेशन कैसा था आज। सारे डाउट्स क्लियर हुए।
नहीं, मेरी आईडी नहीं है लाइबा फातिमा 022, मेरी आईडी सस्पेंड हो चुकी है एंड ये नहीं है मेरी आईडी। सेशन कैसा लगा आप सभी को? ओके, तो सेशन को एंड करते हैं, काफी लेट हो गया है। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं किसी और सेशन में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक। एंड जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसे दोबारा से वॉच आउट कर लीजिएगा। ओके। ओके, गुड नाइट।